क्या होगा? अरे भाई, तुम्हारे आने से पहले पुलिस वालों ने बतूल से अच्छी खासी पूछगछ कर ली है। लेकिन वो तो कह रही है कि उसने वो तोहफा लेने के लिए बेचे थे। इसका सिरा जुमाना तक तो नहीं पहुंचेगा ना? जरूर पहुंचेगा लड़की। हाँ? अरे बच्ची है वो, तुम बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत करो लड़की। पुलिस जुमाना का पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। और अगर उसने कह दिया कि आपने कहा था बेचने को? नहीं कहेगी। मैंने बतूल से बात कर ली है, उसे समझा दिया है। मैं समझा नहीं। ओजान, बतूल को आपने किस बारे में क्या समझाया है? वो अरे क्या होगा बेटा, हम बस ये समझाया था कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना कर जिससे हमें परेशानी हो। घर पर फोन आया तो मैं दौड़ी चली आई। बच्ची को समझाया कि ऐसा दोबारा मत करना, बस यही बात है। अल्लाह ने बचा लिया उसे। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, अगर उसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हाँ अल्लाह ना करे। आखिरकार बतूल के बाबा उसे हमारे हवाले करके गए थे, हम सबके, बल्कि वो हमारी जान का टुकड़ा है। मगर एक बात कहूँ, वो बहुत डर गई है, बहुत। उससे सबक मिल गया होगा और दोबारा ऐसा नहीं करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है। और आइंदा बतूल के सामने पैसों की बातें भी ना कीजिएगा। इन बातों से बच्ची भी मुतासिर हो रही है। देखे ना, उसने पैसे की कमी का हल खुद ही निकाल लिया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम बेटा। हमें अभी तक यहाँ क्यों रोके रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जरा ऑफिसर से बात करके निकलने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो कैसे छुटलाओगे सबूत को कि एलिफ की गोद में जो बच्चा मौजूद है वो तुम्हारा नहीं है? ये भी तो हो सकता है उमर कि हमारा बच्चा जिंदा हो। ऐसा नहीं हो सकता एलिफ। कैसे नहीं हो सकता? जुबैदा ने मुझे कहा था कि बच्चा मर गया है। उन्होंने तो मुझे लाश भी नहीं दिखाई। अब वही तुमसे ये कह रहे हैं कि बच्चे को ले जाया गया है। क्या मतलब है इस बात का? अगर जिंदा है तो वो कहाँ है? एलिफ, अगर तुम कोई खेल खेल रही हो, अगर तुम मेहमद के खेल का हिस्सा हो और अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो मैं कसम खा रही हूँ, ये कोई झूठ नहीं है उमर। तुम्हारी ये फोटो कुछ भी साबित नहीं कर सकती है। मैं कैसे मान लूं ये मेरा बच्चा है? ये वही कच्ची आबादी वाला घर है ना? ये एलिफ है? ये तस्वीर बच्चे की पैदाइश वाले दिन की है। हाँ तो उमर, अब इस पर भी कह दो कि ये तस्वीर झूठ है। झूठ है, और ये भी तुम्हारे घटिया खेल का हिस्सा है। मैं जो भी कहता हूँ ये हर बात को झूठ कहकर इनकार कर देता है। एक मिनट दिखाओ जोया, तुम लोग भी तो इस तरह से तस्वीरें बदल लेते हो ना? उसका नाम क्या है? फोटोशॉप। हाँ वही। अब बस भी कर दो नायला, ये भला क्यों तस्वीर के साथ ऐसा करेगा? साफ जाहिर है कि एलिफ के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। ऐसे मत कहीं बाबा जान, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि असल और नकल का फर्क नहीं पता चलता। इतना मुश्किल क्यों है बाबा? यानी अपने सगे बेटे पर यकीन करना इतना मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि चचा सिर्फ बातों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करते हैं। अच्छा ठीक है, तस्वीर जरा मुझे दो, मैं खुद तहकीक करूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी चंद बातें कहना चाहता हूँ। आपकी इजाजत है दादी जान? कहो बेटा। ये मासूम शख्स जो आपके सामने है, कल जब मैं बोलो गया तो ये वही मौजूद था। हाँ, मेरा मकसद तो। बात नहीं काटो मेरी। काटूंगा तो क्या होगा? मेहमान उमर बेटा तुम बोलो। मुझे तुम्हारा मकसद अच्छी तरह मालूम है और अब सबको मालूम होना चाहिए। तुम तो यही कहोगे उमर। वैसे मुझे किसी से डर नहीं लगता, बता दो सबको। इसने दावा किया है कि ये एलिफ से पैदा होने वाले बच्चे की जगह जानता है और उसे लाने के बदले मुझसे शर्त रखी है। किस तरह की शर्त? बच्चे को मेरे हवाले करने के बदले मुझे आयजा से अलग होना होगा। आयजा? आयजा? अब कोई मुझे खामोश नहीं करा सकता, और जब तक मैं अपने बच्चे से मिल नहीं जाती मैं खामोश नहीं रहूंगी। उमर चाहे कुछ भी कहे या तुम कुछ भी सोचती रहो, हकीकत कभी नहीं बदलेगी आयजा। हकीकत यही है कि उमर और मेरा एक बच्चा है और वो जिंदा है।
और अब बस मेरा एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी, ये याद रखना। और एक और बात, मुझे अपने बच्चे से मिले बगैर कोई नहीं रोक सकता, ना ही उमर और ना ही तुम। मालूम नहीं चैंक, मतलब पुलिस वाले कुछ वाज़ेह नहीं बता रहे और हमें यहां से जाने भी नहीं दे रहे। हाँ, यानी अगर पहुंच सके तो इफ्तिताह कर लेंगे, लेकिन यहां हालात कुछ उलझे हुए हैं, मुश्किल लग रहा है निकलना। ठीक है, यानी अगर कोई हंगामी काम निकल आए तो कैफे के पास एक इंश्योरेंस कंपनी है, वहां चाबी छोड़ देना, ठीक है? ओके, बाय बाय। ओजान, हमारी वजह से तुम्हारे कैफे के कामों में भी हर्ज हो गया, वो भी इफ्तिताह के दिन। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरी जान। अगर चाहो तो तुम अभी कैफे चले जाओ, यहाँ हमारा काम खत्म होते ही हम भी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, ठीक है? बतूल को लेकर हम सब यहाँ से साथ निकलेंगे। ठीक है मेरी जान। हाय, तुम पर कुर्बान जाओ मेरी खूबसूरत गुड़िया, तुम्हारी हालत देखो, सारे बाल बिखरे हुए हैं तुम्हारे। जुमाना, क्या ये भी कोई बात हुई? यार जुमाना, क्या किया है तुमने? इस बच्ची के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या? अरे मत पूछो बेटी, सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। सुबह से मेरी प्यारी बच्ची भूखी थी। बतूल, कोई ऑफिसर वगैरह आया था यहाँ? हाँ, उन्होंने बताया कि हम बतूल को कब ले जा सकेंगे? सच में बेटी मुझे नहीं मालूम। तमाम पुलिस वाले हमारी फाइल एक दूसरे को दे रहे थे। बेटी, क्या हम तुम्हारे बाबा के वकील को फोन करें? नहीं फातिमा आपा, मेरा ख्याल है जरूरत नहीं होगी ना ऑफिसर साहब। शायद इसका कोई और प्रोसेस हो, क्या कहते हैं, है ना? बतूल सलाम के सरपरस्त जुमाना सलाम। जी मैं हूँ। कल आपकी जज के सामने पेशी है। क्या? कैसे पेशी ऑफिसर साहब? प्रोसिक्यूटर ने चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून की दफा 5 के तहत बच्ची की रिहाइश और तालीम की जरूरियात के हवाले से मुकदमा दायर किया है। अरे ये क्या हो गया? ये क्या कह रहे हैं आप ऑफिसर? कल अदालत में आपको सब मालूम हो जाएगा। काउंटर पर फाइल है, आप वहाँ दस्तखत करके जा सकती हैं। या अल्लाह, उजान इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? हम क्या करेंगे? ये क्या है? देखो। ठीक है मेरी जान, पुरसुकून रहो। इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं भी जाके मालूम करता हूँ। बस तुम पुरसुकून रहो, ठीक है? परेशान मत हो। आयशा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जोया। आयजा खुश आमदीद बेटी। सफिया, एक प्लेट और ले आओ। जी ठीक है। नहीं सफिया आपा, मैं नहीं खाऊंगी। अगर मैंने जहमत दी हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ। यही बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारा फैमिली लंच है। आयजा भी मेरा खानदान है बाबा। हमेद, बेटा आकर यहाँ बैठो, हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। आयजा, चलो आओ बेटी, इधर आओ। चलो बेटा, खाना शुरू करो। मेहमद, मेहमद, क्या उमर सच कह रहा है? बच्चे को लाने के बदले तुमने उससे आयजा से अलग होने की शर्त रखी थी। हाँ। लो सुन लो, देख लो मेहमद का असल चेहरा। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? शर्त रख सकता है मेहमद, आखिर साबिका मंगेतर है इसकी, नॉर्मल है ये।
खालदा, क्या तुम्हें अपनी बातें सुनाई दे भी रही हैं या नहीं? महमद फजूल बात कर रहा है। अम्मी बस करें, यहाँ माहौल वैसे ही खराब है। मैं कैसे बस करूं? कह रही है कि नॉर्मल है। उमर और आयजा को जुदा करने की कोशिश कर रहा है। बेटी, क्या तुम्हें इस मेहमत वाली शर्त का इल्म था? जी हाँ, लेकिन उमर ने मुझे नहीं बताया। आज एलिफ आकर सब कुछ बता गई। मसला इस वक्त ये हरगिज नहीं कि आयजा को मालूम था या नहीं, बल्कि मसला महमद की तरफ से घटिया पेशकश है। इसमें घटिया क्या है? मैंने तो सबकी भलाई का सोचा। आयजा का तुम जैसे दागदार माजी वाले आदमी के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। सिर्फ इसीलिए मैंने ये शर्त की थी मिस्टर उमर। बकवास बंद। अरे मेरी जान, जरा संभालो खुद को। शायद कोई मामूल की कार्रवाई होगी या फिर मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम नाज़ली, नहीं मालूम। उन्होंने बच्चों के तहफ्फुज का कानून कहा है नाज़ली, वो मुकदमा कह रहे हैं। नाज़ली, अगर वो ये कह दें कि मैं बतूल की हिफाजत नहीं कर सकी, हाँ, अगर वो लोग इसे मुझसे लेंगे तो मैं क्या करूंगी नाज़ली? बताओ, मैं क्या करूंगी अपनी बहन के बगैर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे मालिक, मदद कर मेरी। ओजान, क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? कोई गलतफहमी हुई है ना? हाँ, बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? जुमाना, हमारे साथ ये क्या हो गया? क्या ये भी हमारे नसीब में था? क्या हुआ फातिमा आपा? मैंने तुम्हारे बाबा के वकील को फोन किया, सारे हालात बताए। ये जो मुकदमा दायर हुआ है, ये सरपरस्ती का मुकदमा है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? कहते हैं कि जब बच्ची का सरपरस्त बच्ची की देखभाल ना करे तो ऐसा मुकदमा दायर होता है। फातिमा आपा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सब खत्म हो गए। इस मुकदमे में कोर्ट बतूल की सरपरस्ती तुमसे ले सकती है। क्या? उमर बेटा, खुद को संभालो। बात सुनो मेरी, सीधी बात करो वरना मुझसे कोई हादसा हो जाएगा। मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच सच कहा। आयजा का तुम जैसे झूठे और दागदार माजी वाले आदमी के साथ गुजारा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक कही है मैंने। अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ। मेरे घर से किसी को नहीं निकाल सकते तुम। बाबा, क्या आपको इस शख्स की गद्दारी नजर नहीं आती है? आप कुछ तो कहे इसको। दफा हो जाओ। उमर, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम मुझे इस घर से बाहर निकालो। खुदारा, मेरी वजह से अब लड़ाई मत करें आप लोग। मैंने बस एक पेशकश की, तो फिर क्या ये जुर्म है? आयजा मेरी साहब का मंगेतर है और तुम एक इंतहाई झूठे आदमी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम रास्ते से हट जाओ। तेरी इतनी हिम्मत? ठीक कहा मैंने। हाँ, मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ। सच है ये, सब कान खोल कर सुन ले। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके साथ माजी को भुलाकर एक नए मुस्तकबिल के लिए तैयार हूँ।
लो जी, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। कल बतूल की सरपरस्ती जुमाना से लेकर वो लोग मुझे दे देंगे। अब जुमाना को फैसला करना होगा, बहन चाहिए या फिर औजान। वैसे आपने जो भी कहा था सब एक एक करके सच हो ही गया। मैं कोई फजूल बात नहीं करती हूँ बेटी। जुमाना की बेबसी कैसी लग रही थी ना वैसे। अच्छा ही हुआ, उसके किए का यही अंजाम होना था। मगर मैं एक लम्हे को डर गई थी, सोचा कहीं बतूल को चाइल्ड होम ना भेज दे या फिर कोई और बंदोबस्त ना कर दे उस छोटी सी बेचारी बच्चे का। अगर मैं उन्हें वो बयान ना देती तो वो कब का छोड़ देते उसे। अपनी माँ का शुक्र अदा करो। अच्छा, क्या आपने बयान भी दिया था? हाँ। क्या कहा? बताती हूँ मैं तुम्हें। लो मेरी जान लो। हाँ, अच्छे से खाओ, शाबाश। ये बच्ची मेरे शौहर की अमानत है ऑफिसर साहब, मगर मैं संभाल नहीं पा रही। इसकी सरपरस्ती इसकी बहन के पास है, जो भी चाहती है इस बच्ची से करवाती है। मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ सौतीली माँ के तौर पर। मतलब हर बात का इल्जाम हर बार वो मुझ पर ही डाल देती है। ये भी इल्जाम डाल देना चाहती थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इस बार वो खुद फंस गई। वैसे पहले क्या हुआ था? अरे क्या बताऊं, मत पूछिए ऑफिसर साहब, ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे घर के करीब एक शॉपिंग मॉल है जहाँ इस बच्ची ने काम किया है। उसके ट्रैफिक सिग्नल पर सारी गर्मियों में इस बच्ची से गाड़ियों के शीशे साफ करवाती रही है। इस बात की उसे जरा शर्म नहीं आई ऑफिसर साहब। क्या मैं एक टिश्यू ले सकती हूँ? अब टिश्यू पेपर बेच के पैसे कमाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है उसने। हालांकि मुझसे डरती है, घर में कुछ नहीं करवाती है, कहती है स्कूल ले जा रही हूँ और बाहर जाकर ये टिश्यू पेपर बिकवाती है इस मासूम बच्ची से। क्या इस मासूम पर तरस नहीं आता उसे? इसका बाप सुनेगा तो टूट जाएगा। मैं इसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हूँ। मगर तुम फिक्र न करो, मैंने पुलिस को समझा दिया है। कहा जुमाना को कुछ मत बताना। मैंने कहा कि अगर उसे बता दिया तो हमारा घर टूट जाएगा। आप भी ना, आप मेरी सुपर हीरो है, मेरी प्यारी अम्मी। अब तुम मेरी बात लिख के रख लो। अगर मेरा नाम फातिमा है तो जुमाना को एक इंतखाब करना ही पड़ेगा। औजान तुम्हें ही मिलेगा। तुम औजान से मोहब्बत करते हो ये बात जानते हुए भी उससे शादी करने चली थी। अब वो इसका अंजाम भी देखेगी। मेरी जान, देखो थकन की वजह से सो गई है ये। जाहिर है सारा दिन परेशान रही है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा। मेरी बदनसीब कली, जैसे पैदाइश से लेके जो कुछ अब तक झेला वो कम था। बस मेरी जान ठीक है। और हमें सरप्राइज देने के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। मेरी नरम दिल वाली बहन। ठीक है, अब मत रो प्लीज। देखो सब ठीक हो जाएगा। कब हुसैन, कब ठीक होगा हुसैन? मैं जब समझती हूँ कि हमारी जिंदगी अब बेहतर हो जाएगी, अपनी राह पर आ जाएगी, लेकिन तभी कोई मसला आ जाता है। हुसैन, मैं इन हालात से थक गई हूँ। मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ। मैं थक गई हूँ हुसैन, मैं बहुत थक गई।
मेरी वजह से तुम इफ्तिताह भी ना कर सके। कितनी मेहनत की थी कैफे के लिए। कई दिनों से तुम इस दिन के लिए कितने पुरजोश थे। जुमाना, मुझे न कैफे की परवाह है और ना ही इफ्तिताह की। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और बतूल की, और कुछ नहीं। ओसान, शुक्र है कि तुम हो। तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। तुम मेरी ताकत हो। वैसे भी मेरे पास इस जिंदगी में तुम्हारे और बतूल के सिवा और कोई भी नहीं है। साफ जाहिर है कोई गलतफहमी हुई है, मगर कल सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ओसान, वो मुझसे नहीं लेंगे ना बतूल को? आखिर तुम उसका इतना ख्याल रखती हो, जो ये देखे कि तुम उसे अपनी पलकों पर रखती हो और कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो फौरन समझ जाएगा, जज साहब भी समझ जाएंगे। देखो, अब डरना बंद करो, ठीक है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। कल हम बेहतरीन वकील के साथ जाएंगे और वहां से तुम, मैं, बतूल एक साथ निकलेंगे। ठीक है मेरी जान? ठीक है, ठीक है। अरे छोड़ दो इसे, देखता हूँ क्या करता है ये। अरे इसका तो काम ही सिर्फ झूठ बोलना है। बेटा, तुम हमारे खानदान के लिए एक दाग हो, बल्कि तुम इस घराने के हो ही नहीं। भाई चुप तुम मेरे हो जाइए, मामा के relax हो भरोसे जाइए करते हो, मगर एक दिन तुम्हारा गंदा चेहरा वो भी पहचान लेंगे। उमर रुक जाओ प्लीज, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। ऐसा छोड़ दो बेटा, मेहमत बेटा छोड़ दो। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा तुम पर ना जाए, बल्कि तुम्हारी सांप का महबूबा एलिफ पर जाए। बस कर जाओ उमर। दादी, क्या हुआ? क्या हो गया अम्मी? ठीक तो है ना? दादी, बच्चों, आप हमें सुन सकती हैं मलाह साहिबा? ठीक है, ठीक है ना आप? मलाह साहिबा, मलाह साहिबा।